हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी पीएचपी ट्यूटोरियल चल रही है बिगनर्स टू एडवांस, और ये हमारी ट्यूटोरियल का पार्ट 5 है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा व्हाट इज डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब विच इज ऑल्सो नॉन एज वेब, जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसे आप वेब के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर आप कहें तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो वेब ही होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को बोलते हैं ये वेब है, तो वो उसको आप वर्ल्ड वाइड वेब भी कह सकते हैं। तो ये दोनों टर्म यूज़ करना एक ही चीज़ को डिनोट करती है कि अगर आपने वर्ल्ड वाइड वेब बोला है या वेब बोला है तो आप एक ही चीज़ बोल रहे हैं। इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट्स, मतलब जो वेब होता है या वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो वेब पेजेस और वेबसाइट्स का कलेक्शन होता है। मतलब अगर कोई वेब है तो उस पर वेबसाइट और वेब पेजेस का कलेक्शन होगा। वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, और बहुत सारी वेबसाइट्स मिलाकर एक वर्ल्ड वाइड वेब बनता है। बिना वेबसाइट के कोई भी वर्ल्ड वाइड वेब या वेब नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एंटिटी होती है वर्ल्ड वाइड वेब की वो होती है वेबसाइट, और वेबसाइट का जो पार्ट होता है वो होता है वेब पेज। इसलिए कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब या वेब वेबसाइट और वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। स्टोर्ड इन वेब सर्वर, मतलब ये जो डेटा होता है सारा ये वेब सर्वर के अंदर स्टोर होता है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वेब सर्वर क्या होता है, देन डोमेन नेम क्या होता है। तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसे वेब कहते हैं हम, और ये कलेक्शन होता है वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस का। देन ये स्टोर होते हैं वेब सर्वर पर, तो इसलिए ही इसे वेब कहा जाता है, और इसे वेब सर्वर में इसका डेटा स्टोर रहता है। एंड कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट, मतलब अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आप अपने लोकल सिस्टम से इंटरनेट के थ्रू इसे कम्युनिकेट करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब आपके लोकल सिस्टम से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है। दोज वेबसाइट कंटेंट टेक्स्ट पेजेस डिजिटल इमेज ऑडियो वीडियो etc. यूजर कैन एक्सेस द कंटेंट ऑफ sites from any part of world over the internet using their device such as computer laptop etc. मतलब यूजर अपने किसी भी डिवाइस से कंप्यूटर या लैपटॉप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए इंटरनेट का यूज़ करते हुए इनका जो भी कंटेंट होता है वीडियो इमेज या और भी चीज़ें होती है टेक्स्ट पेजेस होते हैं उन सभी को एक्सेस कर सकता है, उसे ही वेब कहते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में समझे हम तो शॉर्ट में वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपके जो कंप्यूटर है लोकल कंप्यूटर है वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, और आप उस पर जितना भी डेटा है लाइक इमेज टेक्स्ट पेजेस या वीडियो जो भी है आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट एंड अदर वेब रिसोर्स आर आइडेंटिफाई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब यूआरएल। अगर आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आपके पास ये यूआरएल होता है। आप यूआरएल होता है मतलब अगर हम देखें तो मेरी वेबसाइट myproject.in ये इसका डोमेन नेम भी है और उसके होम पेज का यूआरएल भी है। और अगर आप किसी इसके पर्टिकुलर पेज पर जाना चाहते हैं, जैसे हम इसके इंटरव्यू क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए ये इसका यूआरएल है, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है यूआरएल। तो इसका यूज करते हुए आप किसी भी वेब पेज पर पहुंच सकते हैं। तो इसी पे ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई बाय यूआरएल द रिसोर्स ऑफ वेब पेजेस आर ट्रांसफर्ड वाया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब जितने भी रिसोर्स होते हैं हमारे इस वेब में वो सभी जो ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब HTTP। HTTP और HTTPS ये दो टर्म यूज होती है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। अगर आप किसी भी यूआरएल कॉपी करेंगे, आपको यहाँ दिखता नहीं है, लेकिन अब अगर आप नॉर्मली उस यूआरएल को कॉपी करें और उसे आप कहीं और पेस्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि देखिए उसके संग HTTP होता है। अगर हम गूगल को देखते हैं तो गूगल को हम ओपन करते हैं यहाँ से google.com, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसे कॉपी करेंगे और अगेन पेस्ट करते हैं तो देखिए इसमें HTTPS है। तो या तो HTTP होगा या HTTPS होगा, उसके बिना आपका यूआरएल नहीं हो सकता। तो ये दो चीज होती है, तो इसे ही कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे यहाँ पर कहा गया है। मे बी यूज्ड बाय यूजर अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड वेब ब्राउजर। मतलब आपका जो यूआरएल आप हिट करते हैं वो आपके सिस्टम के एक सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर का यूज करते हो, आप उसे यूज करते हैं। जो मेरे पास क्रोम है ये, और मोजिला भी हो सकता है,
फायरफॉक्स होता है, देन उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। अगर आप उसमें एप्पल में बात करते हैं तो सफारी होते हैं। सारे डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउज़र होते हैं जिनका यूज़ करके आप इस यूआरएल को एक्सेस करते हैं। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये होती है वेब ब्राउज़र की बात। एंड आर पब्लिश्ड बाय अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉल्ड अ वेब सर्वर। पहले तो हमने जो सॉफ्टवेयर की बात करी वो करी कि यूज़र उसे किस तरह से एक्सेस करता है। देन जो सेकंड सॉफ्टवेयर है वो होता है कि वेबसाइट किस सॉफ्टवेयर के थ्रू पब्लिश हो रही है, मतलब जो आपकी वेबसाइट है उसका जो कंटेंट है वो किस सर्वर पर रखा है, तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को वेब सर्वर। तो जो वेब सर्वर होते हैं उन पर हमारा कंटेंट रखा होता है और उसे हम हमारे वेब ब्राउज़र से एक्सेस करते हैं। तो इस तरह से वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच जो रिलेशन होता है वो आपका यूआरएल बनाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिक था कि डब्ल्यू होता क्या है। इसके आगे हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे इंटरनेट क्या होता है और उसकी वर्किंग क्या होती है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे सारे ट्यूटोरियल सीरीज देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके मेरे सभी ट्यूटोरियल को एक सीरीज में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी ट्यूटोरियल लिस्ट है। देन अगर आप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना भी सीख सकते हैं प्रोजेक्ट विजिट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।